2 3 बाबा रे बाप। आश्रम इधर है क्या? कुछ एंट्री कराना है क्या? टिकट लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? टिकट लेना पड़ता है। कितने का? वापस आएंगे तो पैसे दिखाएंगे आपको। 3 टिकट दे दीजिए। इको पार्क है, गंडक महाराज है, झूला पुल है, टाइगर रिजर्व वाला जंगल सफारी है। सफारी कहाँ से बुक होता है? 500 मीटर आगे से। नाम हेलो, आए कहाँ से? कितना चार्ज है उसका? 2000 रुपया, कितना घुमाएंगे उसमें? 2 घंटे का दिन का। तो यहाँ पे 10 रुपये का टिकट लेने के बाद हम लोग जा रहे हैं जटाशंकर मंदिर और वाल्मीकि आश्रम। फुल ऑफ रोडिंग भाई। तो हम लोग ऑफ रोडिंग करते करते पहुंच आए जटाशंकर मंदिर। इसके जस्ट पहले से वाल्मीकि आश्रम की तरफ रास्ता कटा हुआ था, लेकिन ये सीधा था, तो हम लोग सोचे पहले जटाशंकर मंदिर घूम लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे जो है वाल्मीकि आश्रम को जाएंगे। तो हम लोग आ गए हैं जटाशंकर मंदिर। रात में भी कोई रहता है यहाँ पे? अच्छा। तो जटाशंकर मंदिर घूमने के बाद हम लोग आगे निकल चले हैं वाल्मीकि आश्रम की तरफ। और रास्ता देखिए कितना सुनसान, और ये आ गया एक वाटर क्रॉसिंग। पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी हम लोग काफ़ी गर्मियाँ में आए हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप बारिश में आ रहे हैं तो ऐसे वाटर क्रॉसिंग जो है बहुत भारी पड़ सकते हैं, इनको क्रॉस करना मुश्किल हो सकता है। रास्ता बिल्कुल सुनसान है, लोगों की आवाजाही न के बराबर है यहाँ पे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप यहाँ पे रात में नहीं आ सकते। यही वजह है कि जहाँ हम लोगों ने टिकट लिया वहाँ बताया गया कि यहाँ पे 3 बजे के बाद आप एंट्री नहीं कर सकते हैं, 3 बजे के पहले आपको एंट्री करना होगा और आपको रिटर्न हो जाना होगा 5 बजे तक। तो वो एक चीज़ ध्यान रखना होगा, जब भी अगर आप आए वाल्मीकि आश्रम आपको जाना हो तो आपको बिल्कुल जंगल के अंदर से होकर जाना पड़ता है। तो ऐसे में आप बिल्कुल टाइम लेके आए। और ये वाटर क्रॉसिंग कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे बारिश में तो ज़्यादा दिक्कत होगी। और इसके बाद जस्ट बाद काफ़ी सारा रेत है, देखने से ही लग रहा है काफ़ी सारा रेत है, तो इसमें बाइक जो है चलाने में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर करेगी। कैमरे में उतने अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो है काफ़ी स्किड हो रही है बाइक। तो ये चेक पोस्ट है, इस चेक पोस्ट पे हम लोग के बाइक की चेकिंग होगी और बाकी चीज़ होगा। तो हम लोग चलते हैं, अपना आधार कार्ड, लाइसेंस और गाड़ी के सभी पेपर को चेक कराते हैं और वो चेक करते हैं कोई भी इलीगल सामान लेके आप इधर से उधर तो नहीं जा रहे हैं। वाल्मीकि आश्रम जाना है तो अंदर आने के बाद यहाँ एक चेक पोस्ट मिलेगी। इसके बाद जो हम लोग एंट्री कर रहे हैं वो शुरू हो जाता है नेपाल बॉर्डर, ये सामने। तो इधर आपको आना पड़ेगा पैदल ही, गाड़ी आपकी राउट नहीं है इधर आने के लिए। ये तो लद्दाख के सेवक रिवर की याद आ गई। तो दोस्तों ये जो आप नदी देख रहे हैं, ये नदी डिवाइड करती है इंडिया और नेपाल को। मेरे दिमाग में पाकिस्तान आता है, जब भी इंडिया और अगेंस्ट की बात होती है तो नॉर्मली लोग पाकिस्तान दिमाग में आ जाता है। तो ये जो नदी है, ये नदी डिवाइड करती है इंडिया और नेपाल को। जो मेरे पीछे ये वाला साइड है, ये पूरा इंडिया की टेरिटरी है और इधर जाएंगे तो आपको नेपाल की टेरिटरी मिलेगी। जो वाल्मीकि आश्रम है वहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है वो नेपाल की टेरिटरी में आता है। शिट।
अगर एक बार पैर आपका फिसल गया तो आप कंट्रोल तो नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है नो वेपन्स एंड आर्म्स इंटर द पार्क। भाई फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ेगा। बेस कैंप जा रहे थे, फिटनेस का ये लेवल है इतना नहीं चढ़ाई हो पा रही है। पहले थे डाकू। हाँ, वाल्मीकि डाकू थे पहले। वाल्मीकि पहले डाकू थे। हाँ, बाद में ही बिकेम गुड राम भक्त। और फिर उन्होंने रामायण ओरिजिनली जो लिखी गई है संस्कृत में उसको लिखा है। और लव और कुश उनके आश्रम में रहे, ज्ञान प्राप्त, वहाँ पे शिक्षा ली। फिर सीता जी इसी आश्रम में आके रही थी। वो नेपाल कैसे चले आए? वो नेपाल नहीं, जंगल में रहते थे। जंगल में इंडिया था ना नेपाल था। यहाँ कुछ हिंदी में लिखा हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम था जगत जननी श्री सीता माता जी के त्रेता युग को धरोहर का रूप में ना यार, ये तो पूरी नेपाली में है। तो ये रहा वाल्मीकि जी का जो मुख्य मंदिर है, यहाँ से कर सकते हैं प्रवेश। यहाँ पे ये जो मेन टेंपल है वाल्मीकि आश्रम का, जो वाल्मीकि जी का मुख्य मंदिर है, उसके अलावा एक दूसरा मंदिर आपको उसी शैली में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे बहुत सारे दिए जलाने का आपको दिया गया है। और यहाँ पे जितने भी चीज़ें लिखी गई हैं वो नेपाली में लिखी हैं, इसलिए अपने को तो समझ में नहीं आ रहा है। सीता पाताल प्रवेश स्थल। बाकी दोनों मंदिरों के दर्शन करने के बाद, मतलब मुख्य वाल्मीकि मंदिर और सीता पाताल प्रवेश द्वार, दोनों का दर्शन करने के बाद इधर आपको कुछ बहुत ही पुराने अवशेष आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है सीता माता का गृह, प्लेस ऑफ कीपिंग वेसल्स फॉर कैरिंग वाटर ऑफ द गॉडेस सीता। वाह, यहाँ माता जी अपना जो घड़ा और बाकी चीज़ें यहाँ पे रखती थी। एंशियंट फायर सैक्रिफाइंग गेट। ओह, दिस इज विष्णु चक्र। ये क्या है, स्नान घर है क्या? देखिए ऐसे हवन कुंड है। 88,000 ऋषि द्वारा वाल्मीकि ऋषियल हवन करे अपॉन वेयर मैसिव हवन सेरेमनी हेल्ड बाय 88,000 प्रीस्ट लेड बाय ऋषि वाल्मीकि। वाव, दिस इज बर्थ प्लेस ऑफ लव कुश। सूख गया। ये सीता माता का सिलौटा है। बताओ तुम, सीता माता इतने बड़ा सिलौटा तो 8 फुट सीता माता कम से कम 8-10 फुट की रहनी चाहिए। Here where love and Kush tied the horse. तो बेसिकली क्या था, जब राम भगवान राजा बन गए थे तो उन्होंने किया अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि राजा अपना घोड़ा छोड़ देता है पीछे सेना के साथ। तो जहाँ जहाँ से वो घोड़ा गुजरता जाता है, जिसने नहीं रोका वो सारे राज्यों ने कब्जा हो गया, अपना अधीनता स्वीकार कर ली। बेसिकली इफेक्टिव कब्जा क्या होता है कि आप रेवेन्यू देंगे, टैक्स आप देंगे। तो और जिस जगह से नहीं रोका, जिसने रोका फिर या तो वो युद्ध करेगा या घोड़ा छोड़ो। तो लवकुश ने घोड़ा पकड़ के बांध लिया भाई। भगवान राम के सैनिकों ने युद्ध किया एंड दे लॉस्ट द बैटल। लॉस्ट द बैटल, हार गए लोग, घोड़ा नहीं छुड़ा पाए। राम को आना पड़ा, तब पता चला कि भाई ओहो ये तो स्वयं प्रभु के संतान। हाँ,
आप यहाँ आए हैं, हाँ। वहाँ कौन थे पुजारी? पुजारी जी का आश्रम में नाम नहीं पता उनका। शेखर सुवेदी। अरे इसको निकाल लो यार, ये वाला ऐसे निकाल लो भाई, ऐसे कैसे खा रहे हो? कहाँ दिनी मलाई माया प्यार म आफै भन्न छु। वाओ, दिस इज द प्लेस, सी द वाइब्स, कितनी शांति है यहाँ पे। वाल्मीकि आश्रम में जाके पूरे देवताओं के इस माहौल की शांति महसूस करिए आप। यहाँ पर चिड़ियों की चहचहाहट सुन रहे हैं आप। छोड़ो यार, इसमें से डायरेक्ट निकलो इधर से। तो ये है घने जंगलों के बीच में बहती नदी, और हम और साथ में कुछ यंग गाइस। ना थके मूड में भाई। चलो चलो। इस सवारी को ओवरटेक करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर उसने सूट से थोड़ा भी डिस्टर्ब इधर उधर किया तो बाइक सहित मैं भी चला जाऊंगा। तो बेहतर रहेगा वेट करो इनके किनारे होने का। हॉर्न भी नहीं बजाएंगे भाई, हाथी है, पता नहीं कब पागल हो जाए, कोई भरोसा नहीं। तो हॉर्न भी नहीं बजाया जाएगा, वेट किया जाएगा। जैसे अपने को पास मिलता है तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। काफ़ी भारी भरकम जंगल से कुछ लकड़ी काट के वो ढोने का बढ़िया एक साधन है हाथियों द्वारा। तो ये जंगल में आपको एक बेहतरीन सीन देखने को मिला, और आगे पूरी रो है, 1 2 3। बाबा रे बाबा, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, धीरे से निकल लेते हैं यहाँ से। ओ भाई चलो निकल गए, बढ़िया। भाग क्यों रहे हो भाई? घूम रहे हो? तो बेसिकली ये जो जगह है, ये जो जंक्शन है, यहाँ से 2 रास्ते हैं। एक तो आप सीधे जा सकते हैं, दूसरा आप यहाँ से राइट टर्न ले सकते हैं। तो जो राइट टर्न जाता है वो जाता है आपका वाल्मीकि आश्रम की तरफ, जटाशंकर मंदिर की तरफ। और सीधे अगर आप जा रहे हैं तो आप बराज के पास पहुँच जाएंगे। वहाँ आपको त्रिवेणी नदी मिलेगी, पहाड़ मिलेंगे, और उस साइड जो है आपको नेपाल साफ साफ दिखता मिलेगा वहाँ से। और वहीं से आपको लौकुश मंदिर भी देखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो ब्रिज क्रॉस करके आप लौकुश मंदिर भी वहाँ से जा सकते हैं। तो चलते हैं सीधे, इधर का तो हम लोग कवर कर चुके हैं, सीधे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। तो ये वाल्मीकि नगर जंगल के बिल्कुल अंदर जंगल कैंप बना हुआ है, और साथ में आप ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा ट्री हाउस। तो आप पहले से बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रुकने को मिल जाएगा, खाने पीने का सामान मिल जाएगा। और ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये जो गाड़ियाँ आपको दिख रही हैं ये जंगल सफारी के लिए गाड़ियाँ हैं। ओपन या क्लोज जैसी भी आप गाड़ी बुक करना चाहें, नंबर के हिसाब से छोटी या बड़ी गाड़ी आपको यहाँ से मिल जाएगी जंगल सफारी करने के लिए। और इसके अपोजिट साइड में ये जो है आपको काफ़ी लंबा, वहाँ से आप देख रहे हैं ना, वहाँ से लेके काफ़ी लंबा इसके पीछे तक ये पार्क वाला एरिया है। इस पार्क से आपको उधर दिखाई देता है त्रिवेणी रिवर। अभी हम लोग चलेंगे, त्रिवेणी रिवर दिखेंगे, और उसके बाद जो है आपको नेपाल देखने को मिलेगा, और इधर जो है पहाड़ देखने को मिलेगा। दोस्तों हम अगर यहाँ पे आते तो आप बोर नहीं होने वाले हो। हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं देखिए। एक दिन का पूरा पैकेज, और प्राइस सिर्फ 1200 रुपये। सो पॉकेट के लिए इजी है, एंड वी कैन नो लॉट ऑफ थिंग्स हियर। बहुत कुछ करने को है। गांधी जी आपको पता है यहाँ पे आके कभी रहे थे, जब एक्सप्रेस चंपारण में उन्होंने अपने आंदोलन किए थे। सो गांधी आश्रम उसके बारे में है। यू कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स हियर। ये जगह खुद में काफ़ी अच्छी है, शांत माहौल है, कुछ लोग हैं, कुछ यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट अच्छे हैं। बच्चों के साथ भी आए हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। एक ट्री हाउस है, जिनको थोड़ा एडवेंचर के साथ नाइट स्टे करना पसंद हो। 5 बजे तक खुला रहेगा, बंद। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने रिमोट एरिया में, इतना अंदर आने के बाद भी इतना सुंदर आपको पार्क काफ़ी अच्छे से रख रखाव किया गया आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ की खूबसूरती, ये केवल पार्क नहीं है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ आके केवल ये पार्क को एंजॉय करेंगे। इसके पास जो जगह है वो बिल्कुल अमेजिंग है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। सामने ये देखिए काफ़ी सारे ऐसे बने हुए हैं डोम शेप्ड के, जहाँ आप नीचे बैठ सकते हैं, फ़ोटो खिंचवा सकते हैं और लुत्फ़ उठा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इसके जो बगल की जगह है, साइड में आप देखिए क्या आपको दिख रही है। ये है त्रिवेणी नदी।
बहुत ही खूबसूरत और पहाड़ों के बीच से निकलती हुई आपको आती दिख रही है नदी, जो काफ़ी सुंदर है। इस पर बोटिंग भी होती है और यहाँ बहुत अच्छे से आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, एक ब्रिज है, बराज है, वहाँ से आप क्रॉस कर सकते हैं। ये साइड, जिस साइड मैं खड़ा हूँ, ये है इंडिया और इसके जो अपोजिट साइड है वो पूरा का पूरा नेपाल में आता है। और वो जो जगह दिख रहे हैं छोटे छोटे आपको टेम्पल जैसा दिख रहा होगा, वो है लव कुश मंदिर। तो अगर आपको लव कुश मंदिर देखना होगा तो आपको वहाँ ब्रिज से होते हुए आपको नेपाल में एंट्री करनी पड़ेगी, फिर बाई रोड आप जो है वहाँ पे जाके घूम पाएंगे। यहाँ पर आए तो एक चीज़ आप ध्यान रखें कि यहाँ पे आप 5 बजे के पहले आ जाए, क्योंकि जो पार्क में एंट्री है वो 5 बजे के बाद आपको नहीं मिलेगी। टिकट मात्र 20 रुपीज़ है, काफ़ी नॉमिनल चार्ज है। जैसे यहाँ पे जब आप वाल्मीकि रिजर्व एरिया में एंट्री कर रहे थे तो केवल 10 रुपये की एंट्री चार्ज थी बाइक की, और यहाँ पार्क में आने का केवल आपको 20 रुपीज़ की एंट्री चार्ज है। तो एंट्री चार्ज कोई इशू नहीं है, काफ़ी कम है, लेकिन टाइमिंग का इशू है। अगर आप 5 बजे के बाद आ रहे हैं, मतलब सुबह आपको 9 बजे आना है और शाम को 5 बजे के बीच में चले जाना, मतलब 5 बजे के पहले एंट्री कर लेना है, उसके बाद आप 1 घंटे यहाँ पर रुक सकते हैं। हम लोग यहाँ पर एंट्री किए 5:05 पे, 5 मिनट लेट होने की वजह से एंट्री नहीं हो रही थी। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद, फिर सिक्योरिटी से बात करने के बाद फाइनली हम लोग को एंट्री हो गई, क्योंकि भाई दोबारा तो कोई आएगा नहीं, केवल कि अब बोल रहे कल 9 बजे सुबह हो, तो पॉसिबल है नहीं कि रात में यहाँ पे रुके फिर 9 बजे सुबह आए। लेकिन अगर आप आ रहे हैं, रात रुक रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी जगह है घूमने लायक। क्या हो रहा है वहाँ पे, कैसी व्यवस्था है? यू वांट टू से समथिंग? जस्ट जंप इट, आई विल कैच यू। ऊपर से भी देख लेते हैं क्या दिखता है। हाँ, Seems you are very tired. कोई दिन बंद भी रहता है क्या ये? पूरा 7 दिन खुला रहता है, 9 से 5। और आप लोग यहीं रहते हो क्या? चलिए, हम लोग गोरखपुर से। काफ़ी अच्छा रख रखाव है, बढ़िया। ये देखिए ट्री हाउस। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे रूम हट नुमा बने हुए मिल जाएंगे, एसी रूम भी मिल जाएंगे, नॉन एसी रूम भी मिल जाएंगे, जिसकी बुकिंग के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ेगा। 700 से स्टार्ट हो जाता है पर डे की बुकिंग जो है, तो ऑनलाइन आप देख सकते हैं। तो आज के वाल्मीकि नगर का सफ़र ख़त्म होता है, रात के बज गए हैं 6:30 और यहाँ से हम लोग को घर जाने में 2 से 3 घंटे के आसपास लगने चाहिए। तो आज यही करते हैं वीडियो ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फाइनली हम लोग के सफ़र का अंत हुआ, बज रहे हैं 9:30। हम लोग सुबह 10:30 बजे निकले थे और 9:30 बजे सफ़र ख़त्म हो गया। 11 घंटे में 130 किलोमीटर गए, 130 किलोमीटर आए और वहाँ पे बहुत सारी मौज मस्ती हुई।